This video is of history part 1 chapter 3 theme 3, and the chapter name is kingship, caste and class, early societies, 600 BCE to 600 CE. Okay. Before beginning the chapter, I have provided you the notes of the previous two chapters, and I hope that you are able to understand the chapter by the notes. So now I'm trying to make a video for you, so I hope it will be easy for you to understand the chapter. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पहले की सोसाइटीज़ थी वो कैसी थी और उनमें क्या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आए। इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो के थ्रू यानी ये चैप्टर 3 जो है वो उनकी सोशल लाइफ के बारे में है। तो और हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये मैं मेंशन कर दूँ कि जो इसमें इस चैप्टर में महाभारत को पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि जो महाभारत की जो स्टोरीज़ थी, जो भी इसमें रिटन थिंग्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरियंस के लिए हेल्पफुल हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो नाउ इज़ द topic is the critical edition of the Mahabharata. तो in the 1919 में एक संस्कृतिस्ट थे V.S. सुप्तांकर, जिनकी लीडरशिप में उन्होंने एक क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत प्रेजेंट किया। तो उनका जो बेसिक एम था वो क्या था इस महाभारत की क्रिटिकल एडिशन के थ्रू, द कलेक्टिंग द संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो जितने भी संस्कृत में मैन्यूस्क्रिप्ट थे उस टाइम पीरियड में उनको कलेक्ट करना उनका मेन एम था। तांगर ने जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट करी थी उसमें जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जो ईयर्स थे वो अगर मैच होते थे तो वो उन मैन्यूस्क्रिप्ट को एक साथ पब्लिश करा दे देते थे, और जिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में वेरिएशन थी उनको एज अ मेन नोट या फुट नोट वो रख लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये साइड में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, बट हम इतना तो समझ में आ रहा है कि संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है तो ये उसका मेन स्क्रिप्ट था, जिनके ईयर्स मैच करते थे, जो लगभग सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कॉमन था, तो उसको उन्होंने पब्लिश करा दिया, और बाकी ये जो वेरिएशन उनको मिली थी उन्होंने वो छोटे छोटे फुट नोट्स में लिख के रखा था। तो ये जो रीजनल वेरिएशन थे इनको प्रेजेंट किया गया एज अ फुट नोट। और आप मानोगे नहीं कि ये जो क्रिटिकल एडिशन था V.S. सुप्तांकर का वो 1300 पेजेस में पब्लिश्ड हुआ था, और इसको दिस प्रोजेक्ट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट, और इसको कंप्लीट होने में कितने साल लग गए? 47 ईयर्स। और ये जो 1300 पेजेस हैं इसमें आधे से ज़्यादा पेजेस में ये जो रीजनल वेरिएशन है इनको रिकॉर्ड करने में लग गए। तो ये जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स महाभारत के क्रिटिकल एडिशन में मिली थी हमें ये पता है कि वो सारी संस्कृत में थी, और ये जो संस्कृत में मिली हुई मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मणों ने लिखा था और ब्राह्मणों के लिए लिखा था। तो ये जो ब्राह्मणों के द्वारा मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई है वो ये शो करते थे कि जो भी उन्होंने लिखा है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, यानी कि जो भी उन्होंने लिखा है सही है। लेकिन अगर हम जो वर्क किए गए हैं पाली और प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में, जो भी उस टाइम में काम किए गए थे, उनको अगर ध्यान में रखें या फिर उनकी स्टडी करें तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी संस्कृत पे, इस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इन पे सवाल उठ सकता है। तो ये जो संस्कृत में ब्राह्मणों ने लिखा था मैन्यूस्क्रिप्ट, वो हम ये नहीं कह सकते कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा 100% सही था। कभी कभी जो था वो क्वेश्चन भी हो जाता था और ओकेजनली रिजेक्ट भी होता था ग्राउंड लेवल पे।
पॉइंट इज़ किंगशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरी प्रैक्टिसेस। एंड इसका फर्स्ट जो पॉइंट होगा फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज़। फैमिलीज़ उस टाइम पीरियड की कैसी थी, कैसे रिचुअल्स थे, कैसे रूल्स थे फैमिलीज़ के बीच में, कैसी बॉन्डिंग थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि फैमिलीज़ एक्चुअली होती क्या हैं। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर द फूड एंड रिसोर्सेज। अगर हम एक फैमिली में बिलोंग करते हैं तो अपना फूड शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं और एंड लिव, और साथ रहते हैं। वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल्स, जितने भी हमारे काम हैं या फिर रिचुअल्स हैं उनको एक साथ परफॉर्म करते हैं। फैमिलीज़ आर यूजुअली पार्ट ऑफ लॉन्गर नेटवर्क ऑफ द पीपल। और जो फैमिलीज़ हैं वो एक कह सकते हैं एक लॉन्ग नेटवर्क है पीपल का, या फिर चेन है। डिफ़ाइन एज द रिलेटिव, और जो अगर हम रिलेटिव्स को जोड़ते जाएं कि हमारे मदर की फैमिलीज़ और उनकी फैमिलीज़, तो ये बहुत ही लंबा नेटवर्क बनेगा। और टू यूज़ मोर टेक्निकल टर्म द किंग फोक, और इसके लिए हमें एक टेक्निकल टर्म यूज़ कर सकते हैं, किंग फोक। तो अर्ली सोसाइटीज़ हिस्टोरियन कैन रिट्रीव द इंफॉर्मेशन ऑफ एलीट फैमिलीज़ फेयरली ईजी। यानी कि अगर जो कोई भी बड़ी नामी ग्रामी फैमिलीज़ किंग की फैमिली हैं तो उनके बारे में हमें स्टडी करना या फिर कुछ भी एविडेंस निकालना बहुत ही ईजी है। लेकिन इट इज़ हाउ एवर द फार मोर डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट द फैमिली रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन उस टाइम पीरियड के ऑर्डिनरी लोगों की फैमिलीज़ कैसी होती थी इसके बारे में हमें एविडेंस निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। So the next point in this sequence is the ideal of patrilineal। पहले तो हम ये समझेंगे कि patrilineal मीन्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मीनिंग क्या है। तो patrilineal का इसका मतलब दिया हुआ है, the patrilineal means the tracing the descent from the father to son, grandson and so on। यानी कि अगर हम कहीं भी अपने पैटर्नल फादर का नाम का यूज़ करते हैं, लाइक हम कहीं भी फॉर्म फिल करते हैं तो हमारा नाम पूछता है और फिर फादर का नाम पूछता है, तो यानी कि हमारे नाम के पीछे से हमारे फादर का सरनेम लगा होता है, तो वो क्या हो गया, पैटर्नली। अगर हम कभी मदर का नेम यूज़ करते हैं या फिर उनका सरनेम यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिलिनी है। इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा महाभारत को डिस्कस कर लेते हैं। महाभारत इज़ अ स्टोरी अबाउट दिस। इट डिस्क्राइब द फ्यूड ऑफ ओवर द लैंड एंड द पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कज़न। जो महाभारत है बेसिकली एक लड़ाई की स्टोरी है, एक युद्ध की स्टोरी है, जिसमें लड़ाई क्यों हुई थी, लैंड और पावर के लिए, और किन के बीच में हुई थी, दो ग्रुप्स ऑफ कज़न्स के बीच में हुई थी, दैट इज़ कौरव्स एंड पांडव्स। सिंगल रूलिंग फैमिली से वो बिलोंग करते थे जो कि कुरुज थे। और जो 5 पांडव थे उन्होंने 100 कौरव के ऊपर विक्ट्री पाली थी, उनके ऊपर जो युद्ध हुआ था महाभारत का उसमें जीत लिया था उन्होंने। तो आफ्टर द पांडव्स इमर्ज्ड एट अ विक्टोरी, जब पांडवों ने जीत लिया, आफ्टर दैट द पैट्रिलिनियल सक्सेशन इज़ प्रोक्लेम्ड, मीन्स कि जो पैटर्नल सक्सेशन चली आ रही थी, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, कभी डॉटर नहीं बनती थी। तो महाभारत में भी इस टर्म को, जो पैट्रिलिनियल सक्सेशन प्रोक्लेम था, इस टर्म को दिखाया गया कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, तो ताकि इस जो टर्म को वैल्यू दे सकें उस टाइम पीरियड पे। Under paternity, son could claim the resources of their father when the latter died। तो पैटर्निटी का मतलब ये है कि जो राजा है उसका जो सन होगा वो ही जो उसके फादर का प्रॉपर्टी है या फिर कुर्सी है राजा बनने की, वो ही क्लेम कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है, वेरिएशन इन द प्रैक्टिस, यानी कि जो ये पैट्रिलिनियल सक्सेस का कॉन्सेप्ट है, अगर ये कैसे होगा अगर सन ही नहीं होगा, देयर वर नो सन्स, तो ये जो प्रैक्टिस है वो आगे कैसे बढ़ेगी। किया गया है द कुरु पंचाल रीजन ऑफ द नेबरिंग एरियाज़, और ये जो रीजन है बेसिकली इस टाइम पीरियड पे दिल्ली हरियाणा के आसपास का आता है, जिसमें कुरु को दिखाया गया। अभी हमने पढ़ा कुरु और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, थोड़ा सा नाम इसका फेडेड है।
हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जो पैट्रोनिलियल सक्सेशन है वो कैसे क्लेम किया जा सकता है अगर सन नहीं है। तो कभी कभी जो सम सिचुएशन ब्रदर्स सक्सीड एंड अदर सम टाइम द किंग्स मैन क्लेम द थ्रोन, कभी कभी जो भाई का सन होता है वो क्लेम कर देता है, या फिर कोई और भी राजा आके उस थ्रोन पर अपना क्लेम कर सकता है अगर इन केस अगर सन नहीं हुआ उस राजा का। तो बहुत अगर एक्सेप्शनल केस हो जाता है तो वुमेन सच एज प्रभावती गुप्ता एक्सरसाइज द पावर एक एग्जांपल रहा है हिस्ट्री में, जिसमें प्रभावती गुप्ता को उनके फादर का थ्रोन मिला। और ये जो रिचुअल है प्रोक्लेम करने की अपने पैटर्निटी को, तो ये जो कंसर्न विद द नॉट यूनिक टू द रूलिंग फैमिली, जो रूलिंग फैमिली होती थी उनमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था, जबकि ये चीज़ तो ब्राह्मण्स में भी चली आ रही थी।